Welcome back, dear aspirant. Today we will discuss here sonnet number 27 to 30. Okay, in this sonnet 27, इसमें जो शेक्सपियर हैं वो कह रहे हैं कि जो स्पीकर है वो दिन भर के काम के बाद जो उसकी ट्रैवल है उसके बाद सोने का प्रयास करते हुए दिखते हैं, लेकिन उनकी बॉडी ज़्यादा थकी हुई है और उनका जो माइंड है, उनके थॉट्स उनके माइंड में अनियंत्रित हो रहे हैं। तो इस सोनेट में उन्होंने यही बताया है कि जब मेरा फिजिकल वर्क बंद होता है तो मेरा माइंड जो है वो काम करना शुरू कर देता है, यानी कि उसमें थॉट्स आना शुरू होते हैं। यही इस सोनेट में उन्होंने बताया है। ओके, लेट डिस्कस। वेरी विद टॉयल आई हेस्ट मी टू माई बेड। ठीक है, आधे से ज़्यादा वोकैब आपकी इन्हीं सोनेट्स में से रेडी हो जाएगी, क्योंकि बहुत सारी फ्रेजेस जो शेक्सपियर ने अपनी पोएम्स, अपने वर्क्स, अपने सोनेट्स में यूज़ की हैं वही एग्ज़ाम में प्रीवियस पूछी गई हैं। तो आप इनको ध्यान से रीड कीजिए। कोई स्पेशल अगर फ्रेज आती है तो उसको हम अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर अच्छे से अपने प्रिपरेशन कीजिए, नोट्स बनाइए, अपने नोट्स रेडी कीजिए। ओके, लेट्स बिगिन। वेरी विद टॉयल आई हेस्ट मी टू माई बेड। वेरी विद टॉयल। सो इस सोनेट में जो वक्ता है या जो स्पीकर है वो कह रहे हैं कि अपनी मेहनत से थक कर, वेरी थकना, टॉयल मेहनत, मेहनत से थक कर, आई हेस्ट मी टू माई बेड, मैं जल्दी ही अपने बिस्तर पर सो जाता हूँ। द डियर रिपोज, वो मेरा प्यारा विश्राम करना, फॉर लिम्स, अंगों का, विद ट्रेवल टायर्ड, जो उस ट्रैवलिंग से थके होते हैं उसके बाद मेरे अंगों का विश्राम करना। बट देन बिगिन्स अ जर्नी इन माई हेड, लेकिन तभी एक जर्नी शुरू हो जाती है मेरे हेड में, यानी कि मेरे दिमाग में। जब मेरा काम ख़त्म होता है उसके बाद एक जर्नी मेरे माइंड में शुरू हो जाती है। टू वर्क माई माइंड व्हेन बॉडीज वर्क्स एक्सपायर्ड, मेरा माइंड वहाँ वर्क करना शुरू कर देता है जब मेरी बॉडी के वर्क ख़त्म हो जाते हैं या मैं आराम करता हूँ तो वहाँ पर मेरे माइंड में थॉट्स आने लगते हैं। फॉर देन माई थॉट्स फ्रॉम फार वेयर आई अबाइड, फोर देन माई थॉट्स, और जो ये मेरे थॉट्स हैं फ्रॉम फार, बहुत दूर, वेयर आई अबाइड, कहाँ के आते हैं, बहुत दूर दूर के आते हैं, जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ से। ठीक है, इंटेंड आ जेलस पिलग्रिमेज, इंटेंड आ जीलस, जीलस क्या होता है, उत्साही तीर्थ यात्रा, मैं इरादा रखता हूँ एक उत्साही तीर्थ यात्रा का। जीलस एक होता है जेलस, ठीक है, जेलस या जेलेसी, ईर्ष्या, और एक होता है जीलस। ठीक है, ये दोनों, इन दोनों में डिफरेंस देखिए। ठीक है, जेलस, इनके क्या है, साउंड सेम है बट मीनिंग अलग है। जेलस क्या होता है, उत्साही, पिलग्रिमेज टू दी, मैं तीर्थ यात्रा का इरादा रखता हूँ। एंड कीप माई ड्रॉपिंग आईलिड्स ओपन वाइड, और अपनी ड्रॉपिंग आईलिड्स यानी कि जो झुकी हुई पलकें हैं उन्हें खुला रखता हूँ। लुकिंग ऑन डार्कनेस विच द ब्लाइंड डू सी, लुकिंग ऑन डार्कनेस, अंधेरे को देखते हुए, विच द ब्लाइंड डू सी, जिसमें अंधों को भी दिखता है। मतलब आपके माइंड में कोई थॉट आती है तो उसमें अगर कोई अंधेरे में है या कोई ब्लाइंड भी है तो उसे भी वो थॉट्स दिखती है। इस तरह से शेक्सपियर बोल रहे हैं। सेव दैट माई सॉल्स इमेजनरी साइट, सेव दैट माई सॉल्स, तो मेरी जो सॉल है उस इमेजनरी साइट के लिए उसे सेव कर लो। प्रेजेंट्स दाई शेडो टू माई साइटलेस व्यू, प्रेजेंट्स दाई शेडो, मैं वहाँ पर उनकी छाया प्रेजेंट करता हूँ, टू माई साइटलेस व्यू, जो मेरी साइटलेस व्यू है, मतलब जो मेरे विचार, मेरे थॉट्स मेरे माइंड में आ रहे हैं उस टाइम जहाँ पे मैं रहता हूँ वहाँ से कहीं दूर दूर के, तो मैं उनको यहाँ प्रेजेंट करता हूँ। विच लाइक अ ज्वेल हंग इन घैसली नाइट, विच लाइक अ ज्वेल हंग इन हैसली नाइट, यानी कि जो क्या है, ज्वेल की तरह से हैं, मीन्स उन आभूषणों की तरह से हैं जो उस हेस्ली नाइट में लटकाए गए हैं। हेस्ली नाइट मीन्स भयानक रात में वहाँ लटकाए गए हैं। मेक्स ब्लैक नाइट ब्यूटियस, उस काली रात को ब्यूटियस बनाओ। एंड हर ओल्ड फेस न्यू, और जो उसका फेस है, ओल्ड फेस है, उसको नया वो थॉट्स बना देती हैं। लो दस बाय डे माई लिम्स, लो इस तरह से, ठीक है, यहाँ पे कह रहे हैं इस तरह से, डे बाय डे माई लिम्स, बाय नाइट माई माइंड्स, दिन में मेरे जो लिम्स हैं, मेरे अंग, और रात में मेरा जो माइंड है वो वहाँ पर वर्क करता हुआ दिखता है। फॉर दी एंड फॉर माई सेल्फ नो क्वाइट फाइंड, फॉर दी तुम्हारे लिए, फॉर दी तुम्हारे लिए, एंड फॉर माई सेल्फ नो क्वाइट फाइंड, और मेरे लिए कोई भी शांत वहाँ खोज नहीं है। सो इन दिस सोनेट शेक्सपियर
यहाँ पर कह रहे हैं कि जब मैं सोना चाहता हूँ तो मेरा जो माइंड है वो वर्क करता रहता है, जहाँ मैं नहीं रहता वहाँ से भी दूर दूर की बातें वो सोचता रहता है। तो इसी तरह से वो कहते हैं कि जो मेरे ये माइंड है, ये एक मेरे माइंड में आने वाले थॉट्स हैं, ये एक आभूषण की तरह से हैं जो मेरी उस हेस्ली नाइट को बहुत ज़्यादा ब्यूटियस बनाते हैं, और जो ओल्ड फेस है वो भी एक यूथ की तरह हो जाता है। मीन्स यहाँ पर जो शेक्सपियर है वो कह रहे हैं कि जो लव और डिज़ायर होता है उसमें कोई शांति नहीं मिलती। शांति कहाँ होती है? बस उस डार्कनेस में, और वहाँ पर जो माइंड आते हैं, जो माइंड में थॉट्स आते हैं, उनमें ही शांति मिलती है। दिन में तो लिम्ब्स के थ्रू वर्क होता है और रात में माइंड के थ्रू, माइंड में आने वाले थॉट्स जो होते हैं वो उनके थ्रू वर्क होता है। और मैं मेहनत से बिस्तर पर थककर जल्दी चला जाता हूँ। ओके, में शेक्सपियर अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, हाउ कैन आई देन रिटर्न इन हैप्पी प्लाइट दैट आई एम डिबार्ड द बेनिफिट ऑफ रेस्ट, कि मैं जब मुझे आराम करने से रोका जाएगा, मीन्स जो थॉट्स हैं वो मेरे माइंड में आते रहेंगे, तो फिर मैं कैसे खुशी की स्थिति में वापस लौट सकता हूँ। वो कहते हैं कि क्या मैं विश्राम के लाभ से वंचित हूँ? मीन्स जब मुझे आराम करने का मौका ही नहीं मिलेगा, वो थॉट्स आते रहेंगे और मैं आराम ही नहीं कर पाऊंगा, तो मैं किस तरह से खुश हो पाऊंगा। When day's operation is not eased by night, when day's operation, जब दिन का जो जुल्म है इज़ नॉट ईज्ड बाई नाइट, वो रात से कम नहीं होता। मीन्स जो दिन में काम का दबाव होता है वो रात को फिनिश नहीं होता, मुझे आराम नहीं मिलता। बट डे बाय नाइट एंड नाइट बाय डे ऑप्रेस्ड, लेकिन जो दिन है वो रात से और रात को दिन से क्या किया जाता है? ऑप्रेस्ड किया जाता है, यानी कि सताया जाता है। ठीक है। And each though enemies to either's reign, and each though enemies, और हर एक, यानी कि रात और दिन एक दूसरे के क्या हैं? वो एनिमी हैं, यानी कि शत्रु हैं, है ना। और वो क्या करते हैं? दिन से रात और रात से दिन मुझ पर अत्याचार करते हैं, और उनमें से किसी एक का जो शासन है वो क्या है? एक दूसरे के शत्रु का शासन है। डू इन कॉन्सेंट शेक हैंड्स टू टॉर्चर मी, डू इन कॉन्सेंट, तो वो क्या करते हैं कि मुझे अत्याचार देने के लिए आपस में हाथ मिला लेते हैं। द वन बाय टॉयल द अदर टू कंप्लेन, द वन बाय टॉयल, ठीक है, एक टॉयल से यानी कि परिश्रम से, और द अदर टू कंप्लेन, और दूसरा शिकायत से, यानी कि रात को तो थॉट्स आते रहते हैं और दिन में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, और दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। ठीक है। हाउ फार आई टॉयल, और मैं कितनी भी मेहनत कर लूँ, स्टिल फादर ऑफ फ्रॉम दी, मैं कितनी भी मेहनत कर लूँ, ठीक है, फिर भी मैं उनसे बहुत ही दूर रहूँगा। आई टेल द डे टू प्लीज हिम दाउ आर्ट ब्राइट, आई टेल द डे, मैं दिन को खुश करने के लिए कहता हूँ, दाउ आर्ट ब्राइट, कि तुम बहुत उज्जवल हो। एंड डोस्ट हिम ग्रेस व्हेन क्लाउड्स डू ब्लॉट द हेवन, और जब जो क्लाउड्स हैं, जो बादल हैं, वो स्वर्ग को डिम कर देते हैं, तो डू ब्लॉट द हेवन, स्वर्ग को डिम कर देते हैं, तो आपकी उन पर ग्रेस रहती है, यानी कि आप उन पर कृपा करते हो। सो फ्लैटर आई द स्वार्ट कॉम्प्लेक्शन नाइट, सो फ्लैटर्ड, और मुझे वो सांवले रंग का जो कॉम्प्लेक्शन है, यानी कि वो जो सांवले रंग की रात है, उसकी चापलूसी करना भी अच्छा लगता है। व्हेन स्पार्कलिंग स्टार ट्वायर नॉट, जब वो चमचमाते तारे, ट्वायर नॉट, टिमटिमाते नहीं है, दाउ ग्लाइडिस्ट द इवन, तो आप उनको चमका सकते हो। बट डे डॉथ डेली ड्रॉ माई सॉरोज लॉन्गर, लेकिन जो दिन है वो मेरे दुखों को दिन प्रतिदिन लंबा खींचता रहता है। एंड नाइट डॉथ नाइटली मेक ग्रीफ्स लैंड सेम स्ट्रॉन्गर, और हर रात मेरे दुख को और स्ट्रॉन्गर बनाती। सोनेट नंबर 29 शेक्सपियर अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कह रहे हैं कि व्हेन इन डिस्ग्रेस विद फॉर्च्यून एंड मैन्स आइज, जब मेरी किस्मत खराब हो जाती है और मैं लोगों की आंखों में बुरा बन जाता हूँ, तुच्छ बन जाता हूँ, आई ऑल अलोन बिलीव माई आउटकास्ट स्टेट, तो मैं अपनी ही स्थिति पे अकेला बैठकर रोना शुरू कर देता हूँ। एंड ट्रबल डीप हेवन विद माई बूटलेस क्राइज, एंड ट्रबल डीप हेवन, और जो ये हेवन है, यानी कि मैं अकेला हूँ, मैं रो रहा हूँ और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ, और
हेवन, डीप हेवन, यानी कि ये बहरा स्वर्ग, यहाँ पर डीप हेवन को वो कह रहे हैं कि मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ और वो भी मेरी नहीं सुनते हैं। एंड लुक अपॉन माई सेल्फ एंड कर्स माई फेट, और फिर मैं अपने जीवन को देखता हूँ और अपने भाग्य को कोसता हूँ। कर्स माई फेट, अपने भाग्य को कोसते हुए, विशिंग मी लाइक टू वन मोर रिच इन होप, मुझे शुभकामनाएं दो, मुझे विश करो जिससे कि मुझ में आशा जगे आगे बढ़ने की। फीचर्ड लाइक हिम विद फ्रेंड्स पजेस्ड, फीचर्ड लाइक हिम विद फ्रेंड्स पजेस्ड, यानी कि उसके जैसे दोस्तों के पास, दोस्तों की तरह से मुझ में वो गुण, वो संभावनाएं आए, है ना। जैसे किसी व्यक्ति में होती हैं कि अगर मैं बहुत ज़्यादा सुंदर होता या मैं इंटेलिजेंट होता तो मेरे भी फ्रेंड्स क्या होते, प्रभावशाली फ्रेंड्स मेरे पास होते। डिजायरिंग दिस मैन्स आर्ट एंड दैट मैन्स स्कोप, डिजायरिंग दिस मैन आर्ट, काश मेरे पास भी ये इस मैन का आर्ट होता और जो उस मैन के पास जितनी भी स्किल है वो मुझ में होती, ऐसा सोचते हुए। विथ वट आई मोस्ट एन्जॉय कॉन्टेंटेड लीस्ट, कि मैं क्या करता, यहाँ तक कि वे चीज़ें जो मुझे सबसे ज़्यादा क्या हैं, ना पसंद है। येट इन दीज थॉट माई सेल्फ ऑलमोस्ट डेस्पाइजिंग, और ये जो विचार हैं ये मुझे क्या करते हैं, इस तरह के थॉट्स मुझे और ज़्यादा परेशान करते हैं, और जो मुझे सेटिस्फैक्शन होना चाहिए वो भी मुझे नहीं मिल पाता है, जो मेरी संतुष्टि है उसको कम करते हैं। हैप्पली आई थिंक ऑन दी एंड देन माई स्टेट हैप्पली, ठीक है, और फिर क्या कहते हैं वो, हैप्पली, फिर भी आई थिंक ऑन दी, मैं इस तरह से सोचता हूँ, ठीक है, और एंड देन माई स्टेट, और अपनी सिचुएशन के बारे में सोचता हूँ। लाइक टू द लार्क एट ब्रेक ऑफ डे, एट ब्रेक ऑफ डे अराइजिंग, लाइक टू द लार्क एंड ब्रेक ऑफ, और फिर जब मैं उठता हूँ, दिन में सुबह होते ही जब मैं उठता हूँ तो इस तरह से लगता है कि जैसे एक पक्षी है। फ्रॉम सलन अर्थ साइन हिम्स एट हेवंस गेट, ऐसा लगता है कि एक जो बर्ड है वो जमीन से उड़ गया है। फ्रॉम सलन अर्थ सिंग्स हिम्स, और वो गा रहा है एट हेवंस गेट, स्वर्ग के गेट पर भजन वो गाता हुआ दिख रहा है। फॉर दाई स्वीट लव, और उसका जो वो स्वीट लव है, ठीक है, वो रिमेंबर्ड सच वेल्थ ब्रिंग्स, वो याद दिलाता है उस वेल्थ की, उस धन की। दैट देन आई स्कोन टू चेंज माई स्टेट विद किंग्स, कि मैं राजाओं के साथ अपनी जो स्थिति है उसको सोच सकता हूँ, कि मैं राजा बनने के बजाय उस अपने इस जीवन में लव को पाने की बारे में सोच सकता हूँ। सो इस सोनेट में जो शेक्सपियर हैं वो निराशा, अलगाव और सेल्फ जो ग्लानी है उससे भरे हुए हैं, और जेलेसी भी इस सोनेट में हमें देखने को मिलती है। और वो अपने फेट से बात शुरू करते हैं कि एक जो दुर्भाग्य है उसकी सीरीज शुरू होती है और मुझे बहिष्कृत प्राणी के रूप में वो दिखाई देती है, और मैं चिंताग्रस्त रहता हूँ, अपने आप को ठगा हुआ महसूस करता हूँ। तो वह लव में अपना जो उसके मनी है, उसका धन है, उसको याद करता है और कहता है कि मैं खुश हूँ कि जो मेरे रिलेशन है वो इससे रिलेटेड, राजाओं के जितना वेल्दी नहीं हूँ, लेकिन जो मेरे गुण हैं वो सेटिस्फैक्शन, आत्मविश्वास और सौहार्द वहां पर लाते हैं। इन सोनेट नंबर 30 यहाँ पर जो शेक्सपियर हैं वो कह रहे हैं कि वैन टू द सेशंस ऑफ स्वीट साइलेंट थॉट, यानी कि जब जो चुपचाप मेरे पास्ट में घटी हुई जो चीज़ें हैं उन पर जब मैं विचार करता हूँ, आई समन अप रिमेम्बरेंस ऑफ थिंग पास्ट, मेरे अतीत की बातें मुझे याद आती हैं। आई साई द लैक ऑफ मैनी अ थिंग आई सॉट, आई साई, मैं आह भरता हूँ, है ना, तो मुझे निराशा होती है कि जो मैं चीज़ें चाहता था उसकी मुझ पे कमी रही, यानी कि वो मुझे नहीं मिल पाई। सोनेट नंबर 20 को वो आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि जो चीज़ों को मैं चाहता था उन्हें पाने में मैं असफल रहा। आई साई द लैक ऑफ मैनी अ थिंग आई सॉट, कि बहुत सी चीज़ों की कमी पर मैं साय करता हूँ, आह भरता हूँ या विलाप करता हूँ। एंड विद ओल्ड वॉज न्यू वेल, एंड विद ओल्ड वॉज, और जो पूरे पुराने वॉज हैं यानी कि दुख हैं, न्यू वेल, उनमें मैं विलाप करते हुए समय की बर्बादी करता हूँ। माई डियर टाइम्स वेस्ट, उस समय को वेस्ट करता हूँ। देन कैन आई ड्रॉन एन आई अनयूज्ड टू फ्लो, तो फिर क्या मैं एक आंख को उसमें भिगोए रख सकता हूँ। अनयूज्ड टू फ्लो यानी कि जो बहना नहीं चाहती, यानी कि जो बह रही हैं बिना मतलब में। फॉर प्रीशियस फ्रेंड हिड इन डेथ्स डेटलेस नाइट, फॉर प्रीशियस फ्रेंड्स, उन अपने प्रीशियस दोस्तों के लिए, ठीक है, हिड इन डेथ्स डेटलेस नाइट, जो कि उस डेथ में खो गए हैं, यानी कि मेरे जो प्रेशियस दोस्त हैं जो मर गए हैं, मैं उनके लिए जोर जोर से रो सकता हूँ, और भले ही मैं शायद कभी रोता हूँ
एंड वीप ऑफ फ्रेश लव्स लॉन्ग सिंस कैंसल्ड वो, और मैं अपने खोए हुए प्यार के लिए फिर से रो सकता हूँ जो मैंने पा लिया था। एंड मॉन्थ एक्सपेंस ऑफ मैनी ऑफ वेनिस्ड साइड, एंड मॉन्थ और क्या कर सकता हूँ, मॉन्थ कर सकता हूँ, उन चीज़ों के बारे में मॉन्थ कर सकता हूँ यानी कि शिकायत कर सकता हूँ। एक्सपेंस ऑफ मैनी ऑफ वेनिस्ड साइड, देन कैन आई ग्रीव एट ग्रीवेंस फॉर गॉन, ठीक है, उनके बारे में शिकायत कर सकता हूँ। देन कैन आई ग्रीव, जो नष्ट हो गई है, या उन शिकायतों पर शोक मना सकता हूँ जो दुख से भरी हुई थी या जो जिनमें दुखपूर्ण बातें थी। एंड हैविली फ्रॉम वो टू वो टेल ओवर, है ना, जो दुख से भरी हुई थी और नष्ट हो गई है। द सैड अकाउंट ऑफ फॉर बिमॉन्ट मॉन, और मेरे उस सैड अकाउंट में जो दुख से भरा हुआ है, फॉर बिमॉन्ट मोन, जिसमें पुराने और नए दुख सब उनसे भरा हुआ है। विच आई न्यू पे एज इफ नॉट पेड बिफोर, विच आई न्यू पे, जिसमें मैं न्यू पे करता हूँ, मीन्स यहाँ पर कहते हैं कि मुझे अपने पुराने जो दुख हैं, अपमान है, उन पर गुस्सा आता है और मैं एक के बाद एक बुरी चीज़ों के बारे में शिकायत करता रहता हूँ, ठीक है, और वो मुझे और अभी भी पीड़ा देने वाली होती हैं जैसे पहले हुआ करती थी। विच आई न्यू पे, और अगर मैं नए तरीके से सोचूं, एज इफ नॉट पेड बिफोर, इससे पहले जिसको मैंने पे नहीं किया हो, है ना, या जो मैंने जिसका भुगतान नहीं किया हो, अगर बट इफ द वाइल आई थिंक ऑन दी डियर फ्रेंड, और अगर मैं डियर फ्रेंड उस समय के बारे में सोचूं, और लॉसेस आर रिस्टोर्ड एंड सोरोज एंड, कि जितने भी लॉस हुए हैं मुझे, जो कुछ भी मैंने खोया है वो मुझे वापस मिल जाता है, एंड सोरोज एंड, तो मेरे सारे के सारे दुख समाप्त हो जाते हैं, ठीक है। सोनेट नंबर 30 में जो स्पीकर है उन्हें अपनी बहुत ज़्यादा निराशा फील होती है, रेग्रेट और डिसअपॉइंटमेंट वो यहाँ सोचते हुए फील करते हैं, जो उनकी यादें हैं यानी कि पास्ट में जो चीज़ें हुई हैं उनको सोचकर वो वहाँ पर रेग्रेट फील करते हैं, डिसअपॉइंट फील करते हैं, और फिर कहते भी हैं कि जो भी मीन्स पास्ट में हुआ है वो सब कुछ अगर मेरा जो खोया है वो मुझे वापस मिल जाए तो फिर से मेरे सारे दुख समाप्त हो जाएंगे। और ये अपने आप को वो क्या करने के लिए कहते हैं, सांत्वना देने के लिए कहते हैं। और ये किस लाइन से स्टार्ट करते हैं, सोनेट नंबर 30, ये भी आपको ध्यान रखना है। वेन टू द सेशंस ऑफ स्वीट साइलेंट दो, यानी कि जो स्वीट साइलेंट है, जो मधुर मौन है, उसमें थॉट कब आने शुरू होंगे, इस तरह की बातों से वो वहां पर अपना ये सोनेट स्टार्ट करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सोनेट में, टिल देन हैव ए गुड डे।